नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा। आपने सुना होगा, कई बार देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें देवता आते हैं लेकिन खुल करके नहीं आते। पहले तो आते थे, फिर आना बंद हो गया, फिर खुल करके नहीं आते। अब देवता की सवारी आती नहीं, कुछ पता चलता नहीं, थोड़ा बहुत पता चलता है, बाकी रह जाता है। ऐसे कई फोन मेरे पास आते हैं। एक दूसरी समस्या, कई फोन ऐसे आते हैं जिनका चलते चलते एकदम काम धंधा रुक गया, ब्रेक कर दिया गया, उनके काम धंधे को ब्रेक कर दिया गया, रोक दिया गया, लक्ष्मी को अवरुद्ध कर दिया गया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी लक्ष्मी तो नहीं रोकी गई है लेकिन प्रगति रोक दी गई है। देखिए बात को समझिए, उनके पास पैसा तो है लेकिन पैसा बढ़ नहीं रहा है, कोई जिंदगी में हरकत ही नहीं हो रही, किसी काम में कोई प्रगति हो ही नहीं रही है। प्रोग्रेस डेड, प्रोग्रेस रोक दी गई है। कुछ लोग ऐसे आते हैं जिनकी लक्ष्मी, कुछ लोग ऐसे आते हैं जिनकी प्रोग्रेस, कुछ लोग ऐसे आते हैं जिनकी सवारी रोक दी गई है, कुछ लोग ऐसे आते हैं जिनकी बुद्धि का बंधन कर दिया गया, कुछ लोग ऐसे आते हैं जिनके घर का बंधन कर दिया गया, उनके घर में लड़ाई झगड़े कलह ऐसा होना शुरू हो गया। तो इस प्रकार के हजार प्रकार के बंधन होते हैं तंत्र में, जो यदि आपके ऊपर चला दिए जाए और आपके ग्रह बल यदि कमजोर हो और वो आपको पकड़ ले तो उस चीज से संबंधित दुष्परिणाम आपके जीवन में पैदा होना शुरू हो जाते हैं। ये तो एक बात है, ये पूरी एक बात है। दूसरी बात है कि ऐसा ना हो, चलो कोई बात नहीं, ऐसा ना हो, कोई आप परतंत्र क्रिया ना करे, कोई आपके देवी देवताओं को नहीं बांधे, कुल देवता को नहीं बांधे, कुल देवी को नहीं बांधे, पितरों को नहीं बांधे, कुछ भी नहीं बांधे, लेकिन आपने नेगेटिव ऊर्जा का इतना संचय कर लिया है, नकारात्मकता घर में इतनी ज्यादा भर गई है, किसी भी कारण से बढ़ सकती है, किसी भी कारण से बढ़ सकती है नकारात्मकता। उसके बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन किसी भी कारण से यदि नकारात्मकता बढ़ जाती है तो ये सारे काम एक साथ ही होने लगते हैं। फिर लक्ष्मी भी अवरुद्ध हो जाती है, फिर देवता भी अवरुद्ध हो जाते हैं, फिर ये वो सारा प्रोग्राम एक साथ ही होने शुरू हो जाता है। तो आप इससे पीछा कैसे छुड़ाएंगे? तो मैं आज आपको एक चीज बताता हूं। ये हमारे गुरुदेव हैं, वो साधना करवाने से पहले ये क्रिया करवाते हैं। क्या क्रिया करवाते हैं? वो किस लिए करवाते हैं? वो साधकों के लिए करवाते हैं खाली, और कोई आम आदमी से कोई ज्यादा लेना देना नहीं रखते। साधकों को इसलिए करवाते हैं कि कोई भी साधना करे, साधना से पहले यदि इस क्रिया को कर लिया जाए तो जिस किसी भी देवी देवता की साधना की जाए उसके और साधक के बीच में, देवी देवता के और साधक के बीच में सीधा मार्ग खुला रहता है। आदान प्रदान आराम से हो सकता है, आराम से एक दूसरे की बातचीत भी हो सकती है और कृपा भी मिल सकती है। उनकी कृपा जो वहां से रवाना होगी सीधा जातक तक आएगी, सीधा साधक तक आएगी। लेकिन ये जो क्रिया है, जो चीजें हैं, आज जो मैं चीजें आपको बताने जा रहा हूं, ये जो चीजें हैं ना, ये खाली साधक के लिए नहीं, साधक के लिए तो इंपॉर्टेंट है, उसे तो करना ही चाहिए। कोई भी साधक यदि इस क्रिया को करता है पहले तो वो साधना में 100% सफलता प्राप्त करता है। लेकिन यदि साधक नहीं, आम आदमी की बात करें, आम आदमी के जीवन में इस प्रकार के प्रोग्राम हो गए हैं जिसके कारण से आम आदमी का जीवन कठिन हो गया है। नेगेटिव एनर्जी के कारण कठिन हो गया है, बुरी आत्माओं के कारण कठिन हो गया है, बुरे कृत्यों से उसके जीवन में नेगेटिव एनर्जी बढ़ गई है, उसके कारण से खराब हो गया है। किसी ने उसके जीवन को नष्ट करने का पूरा प्रोग्राम फिट कर लिया है, पूरा प्रोग्राम जिसे डिजाइन कर लिया है, और उस डिजाइन किए हुए प्रोग्राम के हिसाब से उसकी जिंदगी में बुरी चीजें शामिल हो गई है। तो उसको मिटाएंगे कैसे? तो उसको मिटाने का आज मैं तरीका बताता हूं। पहली चीज दशांग धूप होती है, उसे दशनामी धूप भी बोलते हैं और दशांग धूप भी बोलते हैं। मार्केट में यदि आपको दशनामी धूप या दशांग धूप मिल जाए बढ़िया, तो बढ़िया धूप आप लेकर के आ जाइए। यदि आपको मार्केट में विश्वास नहीं है कि नहीं मिलेगा, कोई गारंटी नहीं है, तो मार्केट को छोड़िए। मैं आपको बिना मार्केट की धूप बताता हूं। क्या है? धूप आपको घर पे बनानी पड़ेगी। ये जो घर पे बनाएंगे तो 100% शुद्ध होगी। ये तो आपने खुद बनाया है, आप अपने हाथ से बनाया, तो इसमें तो कोई तकलीफ ही नहीं है। तो बनाएंगे कैसे? बनाने का तरीका बताता हूं। देखिए, गूगल लीजिए 100 ग्राम, गूगल गोंद आता है, वो आपको 100 ग्राम गूगल लेनी है। 100 ग्राम बढ़िया लोबान मार्केट से देख के बोलिए भाई बढ़िया लोबान चाहिए एकदम। इसको बखूर अंगार पर डालते ही धुआं हो मस्त एकदम, और आनंद आए उस धुएं को सूंघ के। देखिए, ये जो चीजें बता रहा हूं ना, अगर कोई बीमार आदमी है ना
कुछ भूत प्रेत पिशाच ग्रह नक्षत्रों के कारण कैसे भी बीमार आदमी, उसको अगर सूंघा दिया जाए तो भी उसके अंदर से बीमारी दूर होगी। और किसी के अंदर यदि नेगेटिव एनर्जी भरी होगी, आपने देखा कई लोग पूजा करने बैठते उबासियां लेते हैं ना, पूजा करते समय ना, पूजा करते समय उबासियां लेते हैं, तो इसका मतलब है उनके अंदर नेगेटिव एनर्जी भरी हुई है। तो उनको भी ये धूप जो है ना थोड़ी सी सूंघ लेनी चाहिए। सूंघते ही उनके अंदर पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होना, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होना शुरू हो जाएगा और नेगेटिव एनर्जी दूर चली जाएगी। कुछ लोग आप देखा होगा, कुछ लोगों की ऐसी शिकायत रहती है कि जब वो पूजा करने बैठते हैं तो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, फिर भी उनके मन में सेक्स के संबंध में ख्याल चलते रहते हैं, बुरे ख्याल चलते रहते हैं, देवी देवताओं को भी उन ख्यालों में वो बीच में लपेट लेते हैं। तो ये जो होता है ये अंदर की भीतर की नेगेटिव एनर्जी होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूजा करते हैं लेकिन चिड़चिड़ापन उनमें होता है, चिड़चिड़ापन होता है। तो चिड़चिड़ापन होता है किस लिए? नेगेटिव एनर्जी होती है। तो होता है तो वो नेगेटिव एनर्जी इसको सूंघने मात्र से चली जाएगी। तो ये धूप बनाएंगे कैसे, बनाने का तरीका बताता हूँ। देखिए गूगल लीजिए 100 ग्राम, अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, मैं भी ध्यान से देख देख के आराम से बताऊंगा आपको, गुरुदेव की बताई हुई चीज है। गूगल लीजिए 100 ग्राम लीजिए लोबान, 100 ग्राम गूगल 100 ग्राम लोबान, दोनों बढ़िया क्वालिटी का मंगवाइए। और पीली सरसों लीजिए 50 ग्राम, 50 ग्राम पीली सरसों, 50 ग्राम राई, काली जो सरसों होते हैं उसे राई भी बोलते हैं, राई को काली सरसों भी बोलते हैं, दोनों को एक दूसरे में बोलते हैं। तो वो 50 ग्राम काली सरसों काली राई ले लीजिए, है ना। काले तिल, बिल्कुल ब्लैक तिल, जिनमें सफेद तिल का एक रेशा भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ब्लैक तिल, छाने छनाए एकदम, उसमें कोई कचरा वचरा नहीं है, एकदम साफ तिल 50 ग्राम ले लीजिए। गुड़ के थोड़े से टुकड़े ले लीजिए, 100 ले लीजिए। अब 100 ग्राम जटामांसी की जो लकड़ी आती है, जटामांसी की लकड़ी का चूर्ण ले लीजिए 100 ग्राम। और 100 ग्राम जटामांसी की लकड़ी का चूर्ण ले लिया। नारियल जो सूखा वो होता है ना, नारियल के टुकड़े आप ले लीजिए, थोड़े थोड़े नारियल के टुकड़े ले लीजिए, इनको कूट पीस के एकदम और मिक्सी में बनाना है। और 100 ग्राम देवदार की लकड़ी आती है, देवदार की लकड़ी मंगवा लीजिए, ये सब उसमें मिला लीजिए। मिला करके कूट के पीस के आराम से जब मिक्सी में डालने लायक हो जाए तब मिक्सी में डाल करके आराम से इनको पीस के बिल्कुल बारीक बखूर बनाइए, बढ़िया धूप जिसे कहते हैं, मुसलमान कहते हैं बखूर, हम कहते हैं धूप। तो वो धूप बनाइए बारीक। अब गाय का जो घी है, गाय का घी 150-200 ग्राम लीजिए, 150-200 ग्राम गाय का घी लेकर के गर्म कीजिए, हल्का गर्म करके लिक्विड करके उसको उसके अंदर मिला करके आराम से उसको हिला लीजिए और किसी बर्तन में रख लीजिए। अब क्या है, आपको 27 बार गाय का कंडा होता है ना, गाय के गोबर का कंडा, गाय के गोबर का कंडा जला लिया, गाय के गोबर का कंडा जला करके 27 मंत्र आपको शाम के समय पढ़ने, 27 मंत्र शाम के समय पढ़ने। और ये गाय के कंडे पर ये बखूर जला करके इसकी धूप करके और पूरे घर में या फिर पूरी दुकान में आप घुमाइए, दुकान में या घर में कहीं भी जहां आप रहते हैं वहां घुमाइए, अच्छी तरह घुमाइए। 27 मंत्रों का इसमें जाप कर लीजिए। अब मंत्र कौन सा है वो मैं बताता हूं आपको, गुरुदेव का बताया वो मंत्र है, गुरुदेव ने मंत्र बताया, मैं आपको बता देता हूं, स्क्रीन पर भी आ जाएगा, वैसे ही बताता हूं मंत्र। मंत्र है ये हर चीज को खोलने का मंत्र है। लक्ष्मी को खोल देगा, कुल देवता को खोल देगा, बंधे हुए शरीर को खोल देगा, कुल देवी को खोल देगा, पितरों को खोल देगा, जितने भी खोलने की चीजें रहेगी ना, जमीन से लेकर आसमान तक देवी देवता जितने भी आपके बंधे हुए हैं उन सब देवी देवताओं को खोल देगा। देखिए पहले तो मैं बात करता हूँ, ना तो देवी देवता के भी बनते हैं, ना पितर बनते हैं, ना कुल देवी कुल देवता बनते हैं। आपके और देवताओं के या फिर आपके और उन चीजों के बीच में तंत्र विद्या से एक पर्दा पैदा कर दिया जाता है, जिससे देवताओं की कृपा आप तक पहुंच नहीं पाती है, उसे ही कहते हैं बंधन। वो कुछ आप किसी देवी देवता को ऊपर से नहीं खोल रहे हैं, खुद को ही खोल रहे हैं। वो आप कहते हैं कि मुझे पितरों को खोलना है, तो पितर कभी बनते थोड़ी है किसी से, पितरों को कोई नहीं बांध सकता, आपको बांधते हैं। आपके और पितरों के बीच में दीवार खड़ी कर दी जाती है, तो पितरों का जो कृपा है वो आपको नहीं मिलती, तो आप वो जो दीवार है वही तोड़ते हैं, उसके बाद में पितर और आप एक ही हो जाते हैं, आराम से पितरों का आपका संपर्क हो जाता है और उनकी कृपा आपको मिलना शुरू हो जाती है। तो किस तरह से आप पितरों को, देवी देवताओं को, बुद्धि को, लक्ष्मी को, कारोबार को, बरकत को खोलेंगे, वो मंत्र आप सुनिए, ध्यान से सुनिए, मैं अच्छी तरह से आपको मंत्र सुनाता हूं। मंत्र है, जल खोलूं जलवाई खोलूं, जल खोलूं जलवाई खोलूं, जल की माई मेरी बंधी हुई विद्या खोलूं, जल की माई मेरी बंधी हुई विद्या खोलूं, तेरे नाम की जोत जलाई, तेरे नाम की जोत जलाई, सब बंधन खुद खोले काल का माई, सब बंधन खुद खोले काल का माई। कुल खोलूं, कुल देवता खोलूं, कुल की देवी खोलूं, पितर खोलूं, लक्ष्मी बंधन खोलूं, बरकत खोलूं, धरती से आसमान तक बंधे हुए देवी देवता खोलूं, जो मेरा खोला ना खुले तो गुरु मच्छंद्र लाजे,
दुहाई गुरु गोरखनाथ की, दुहाई नवनाथ 84 सिद्धों की, आन महादेव पार्वती की। ये मंत्र है। इस मंत्र का प्रयोग करके 27 बार, याद रखना 27 बार, 27 बार इस मंत्र का आपको शाम के समय प्रयोग करके और इस प्रकार से कार्य करेंगे तो नकारात्मक ऊर्जा भी खत्म हो जाएगी, देवी देवता सब खुल जाएंगे, जितने भी बंधन आप पर चल रहे हैं सारे बंधन खुल जाएंगे। फिर चाहे तो आप साधना करो या नहीं करो, आपका जीवन अपने आप में ही सरल और स्मूथ हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन को दबा देना ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारी पूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।